हम लोग आज शाहनामा पर चर्चा करेंगे। शाहनामा बहुत ही इतिहास में महती भूमिका देता है। शाहनामा जो पुस्तक लिखा गया है, शाहनामा एक ऐसा पुस्तक है, ये पुस्तक अगर बात करें तो प्राचीन इतिहास का जब अंतिम चरण चलता है और मध्यकालीन इतिहास का जब शुरुआत होता है तब का हमें जानकारी प्रदान करता है। मुख्य रूप से ये जानकारी अगर देता है तो मध्यकालीन इतिहास के शुरुआती का ही देता है। मध्यकाल जब शुरू होता है, कुल मिलाकर के इसके लेखक की यदि बात किया जाए, इसके लेखक का नाम पूछा जाता प्रीलिम्स में भी और मेंस में। कभी कभी लिखते समय हम इस तरीके से शब्दों में प्रयोग को लिखेंगे, फिरदौसी द्वारा कृत, या फिरदौसी द्वारा नहीं लिखेंगे, फिरदौसी कृत शाहनामा, थोड़ा टेक्निकल शब्द में, अच्छे शब्दों में। तो इसके लेखक कौन है? फिरदौसी। ये फिरदौसी कौन है? आपको एक कहानी याद होगा, भारत में 17 बार कोई आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। पहला, दूसरा, महमूद गजनवी का 1025 का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण होता है। आप सुने होंगे, जो सोमनाथ मंदिर पर था, जो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान महेश को समर्पित है, उसका आक्रमण सबसे प्रसिद्ध था। अंतिम इसका आक्रमण जो था, इसका जो है 27 का जो आक्रमण था, सबसे ज़्यादा 1027 का ये अंतिम आक्रमण था। सभी लोग जान रहे होंगे, खोखरों और जाटों के विरुद्ध था। 17 बार आक्रमण करने वाला यह व्यक्ति अपने साथ भारत में कई विद्वान को लेकर आया था, बहुत से विद्वानों को लाया था, जिसमें उतबी भी हैं जो इसके दरबारी इतिहासकार हैं, साहित्यकार भी हैं, अलबरूनी जो कई विषयों का ज्ञाता था, अलबरूनी। इन्हीं के साथ में फिरदौसी भी था। बट ये फिरदौसी एक ऐसा व्यक्ति है, ये भारत नहीं आया था और बिना भारत आए इसने यह पुस्तक लिख डाला, शाहनामा जो पुस्तक लिखा है फिरदौसी ने लिखा है और बिना भारत आए ही लिख दिया। भारत के बारे में जो सुना वो सुन करके लिख दिया और सब सही निकला। तो फिरदौसी जो है ये दरबारी कवि है। क्या है? कवि है। किसका कवि है? महमूद गजनवी का। फिरदौसी महमूद गजनवी का दरबारी कवि है। महमूद गजनवी का मैंने इतिहासकार बता दिया। दरबारी इतिहासकार उतबी था। कौन था? उतबी। तो इसको नहीं जानना अभी वर्तमान में, अभी हमेशा ही जानना है। तो फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। शाहनामा जो लिखा गया है, सबसे बड़ी विशेषता ये फारसी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में लिखा गया है। और फारसी भाषा में जो लिखा गया, यहीं से फारसी भाषा की शुरुआत होती है। इसका मतलब शाहनामा से फारसी भाषा की शुरुआत, यहीं से श्री गणेश होता है। श्री गणेश का मतलब शाहनामा पुस्तक से फारसी भाषा लिखने का कार्य जो शुरू हुआ, तो फारसी भाषा में लिखने का कार्य जो शुरू हुआ, यहीं से शुरुआत होता है। क्लियर हो गया? ये शाहनामा जो लिखा गया है फिरदौसी द्वारा, महमूद गजनवी के कहने पर लिखा गया है। महमूद गजनवी ने कहा, इसमें एक थोड़ा सा रोचक कहानी है। महमूद गजनवी ने कहा कि भाई मेरे मित्र फिरदौसी, यदि आप एक पुस्तक लिखते हैं जो ईरान के राजाओं की कहानी है, इस पुस्तक में क्या है? ईरान के राजाओं के ईरानी ग्रंथ है। कैसा है? ईरानी ग्रंथ है।
इसका मतलब इसमें ईरान के राजाओं का उल्लेख है, ईरान के राजाओं का उल्लेख है, ईरान के राजाओं का उल्लेख, इसमें ईरान के राजाओं का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? ईरान के राजाओं का उल्लेख है। ईरानी ग्रंथ शाहनामा ईरान के राजाओं का उल्लेख है। किसके कहने पर लिखा गया? महमूद गजनवी के कहने पर फिरदौसी ने लिखा और कहा कि यदि तुम पुस्तक लिखते हो तो मैं तुम्हें 60,000 मिस्कल दूंगा। क्या दूंगा? मिस्कल। मिस्कल का मतलब होता है क्वाइंस। मिस्कल का मतलब क्या है? क्वाइंस, सिक्के, मुद्राएं। इसका मतलब क्या है? मुद्रा। मैं तुम्हें 60,000 सोने का मिस्कल दूंगा। मिस्कल का मतलब मुद्रा से है, क्वाइंस से है। क्लियर? लेकिन महमूद गजनवी का एक थोड़ा खास व्यक्ति था जिसका नाम था आयाज। आयाज नहीं पूछा जाएगा, फिर भी जान लीजिए आयाज, ये नहीं पूछा जाएगा। आयाज के कहने पर महमूद गजनवी ने फिरदौसी को 60,000 सोने का मिस्कल देने के बजाय 60,000 चांदी का मिस्कल दिया। अब सोचिए, यदि किसी को सोने का मिस्कल देने के बाद कहा गया हो, सोने का सिक्का देने के बाद कहा गया हो और चांदी का मिले, तो क्या वो खुश होगा या नाराज? नाराज होगा, खुश नहीं होगा। तो ये फिरदौसी 60,000 चांदी का मिस्कल लेने से मना कर दिया और इसका महमूद गजनवी का क्षेत्र छोड़कर अन्यत्र चला गया। फिर बाद में महमूद गजनवी को समझ में आया होगा, इसलिए अपने सेनाओं के साथ, अपने मंत्रियों के साथ 60,000 चांदी का 60,000 सोने का मिस्कल लेकर फिरदौसी के पास पहुंचता है। लेकिन जब तक इसकी सेना 60,000 सोने का मिस्कल लेकर पहुंचते हैं, तब तक इस बेचारे फिरदौसी का, जो इनका दरबारी कवि रहा करता था, उसका देहांत हो चुका था और उसके शव को लेकर अंतिम यात्रा पर लोग पहुंच चुके थे। ये कहानी है इसकी। कुल मिलाकर के शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। फिरदौसी महमूद गजनवी का एक दरबारी कवि है और ये पुस्तक जो लिखा गया है खुद कहने पर लिखा गया, अपने मन से नहीं लिखा। फिरदौसी ने अपने मन से नहीं लिखा, इसका मतलब लालच में लिखा, 60,000 मिस्कल के चक्कर में लिखा। और ये फिरदौसी भारत नहीं आया था, बिना भारत आए हुए लिखा। और इस शाहनामा की पुस्तक क्या विशेषता क्या है? इसमें भारत के पशु पक्षियों, पुष्पों, फ्लावर्स, यहाँ के वनस्पतियों के बारे में जिक्र किया गया, वर्णन किया गया है। और इस पुस्तक में एक और विशेषता है, लिखते दिखाई देती है। इस पुस्तक में 2 कवि भी दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? 2 चित्रकार दिखाई देते हैं। नंबर 1 है बिहजाद। एक बिहजाद है और दूसरा है शाह मुजफ्फर। ये 2 चित्रकार हैं। क्या हैं दोनों? चित्रकार, चितेरे हैं। चितेरे का मतलब होता है चित्रकार। पेंटर्स हैं। उसे थोड़ा सा पेंटर शब्द अच्छा नहीं लगता है, जबकि इंग्लिश का वर्जन है। चित्रकार हम कह देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो शाहनामा पुस्तक में 2 चित्रकारों का उल्लेख है, एक बिहजाद और दूसरा शाह मुजफ्फर। ये दोनों के दोनों जो चित्रकार हैं, ये बाबर के समय में भारत आए थे। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? और पुस्तक में लिखा गया, इसका मतलब शाहनामा में जो ये दोनों का नाम लिखा गया है, इसका मतलब, इसका अर्थ यह निकल के आता है कुछ चीजें बाबर के समय में जोड़ी गई हैं। अन्यथा लिखा कब गया? महमूद गजनवी का 1000 का समय है। 1000 में आक्रमण करता पहला, फिर 1001 में, 1002 में, 1003 में, इस तरीके का 1025 में आक्रमण, अंतिम 1027 में आक्रमण, 1030 में। समझ में आ गया होगा। अंतिम यात्रा पर ये भी विदेय हो जाते हैं। तो महमूद गजनवी से ही मान के चलिए भारत में मुगलों मतलब तुर्की आक्रमण हो रहा है। हालांकि उससे पहले 712 में
सॉरी 712 में 712 1 2 3 712 में जो है मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण किया गया है। सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है 712 में। तो वो सब जानने की हमें की आवश्यकता नहीं है, बाद में हम जानेंगे। ये शाहनामा हम देख रहे हैं, शाहनामा पुस्तक है जो इतिहास जानने का हमारे पास एक स्रोत मिलता है। क्लियर हो रहा है? इसमें 2 चित्रकारों का उल्लेख है और ये दोनों चित्रकार किसके समय में आए हैं? बाबर के समय में। किसके समय में आए हैं? बाबर के समय में ये दोनों के दोनों चित्रकार आए हैं। और ये शाहनामा है, इस शाहनामा को पुस्तक को नहीं, शाहनामा लिखने वाले पुस्तक को अर्थात फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? पूर्व का होमर। पूर्व का होमर। पूर्व का होमर किसे कहा जाता है? फिरदौसी को। याद करना होगा, समझ में आ रहा होगा। तो शाहनामा लिखने वाले पुस्तक फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता है। इस पुस्तक में 2 चित्रकारों का उल्लेख है, बिहजाद और शाह मुजफ्फर। ये दोनों के दोनों चित्रकार किसके समय आए? बाबर के समय में, महमूद गजनवी के समय की बात है। एक जो कला से संबंधित है, ये दोनों जो चित्रकार हैं ये भी कला से संबंधित है। इस शाहनामा का जो चित्रण किया गया, शाहनामा को पढ़ा गया। शाहनामा को पढ़ा गया। ये किस भाषा में लिखा गया? फारसी भाषा में। और फारसी भाषा से शुरुआत, फारसी भाषा का जो शुरुआत होता है, लिखने का जो कला प्रारंभ होता है, शाहनामा से ही होता है। किससे होता है? शाहनामा से। और खास विशेषता क्या है? शाहनामा को पढ़ने के बाद में अकबर के समय में, किसके समय में? अकबर के समय में। अकबर के समय में अगर ये बात करें, अकबर के समय में, ये कौन है? मुगल है। अकबर के समय से ही, अकबर के समय से ही ये मान के चलिए इसका चित्रण कार्य शुरू होता है। अकबर के समय से चित्रण कार्य शुरू होता है। चित्रण कार्य की शुरुआत जो है, चित्रण कार्य का जो काम होता है, शुरू होता है, शाहनामा का जो चित्रण होता है अकबर के समय में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।